Good evening, everyone. First of all, I apologize for coming a little late. कई बार उसका benefit भी होता है कि if there are very intelligent speakers before you, so by that time you reach, so you're already well knowledgeable, so you hardly have to contribute. और अतुल जी के पास तो बोलने के बाद benefit ही ये मिला है हमेशा. And rather we both of us started our journey together in 2004. We got elected in NIRC of CMA Institute. तो जो चेंज मैनेजमेंट था या कुछ करने का था, तभी से कहीं ना कहीं मन में था कि समथिंग शुड बी न्यू, शुड बी डन. और अभी काफ़ी यंग बच्चे हैं हम लोग भी, मतलब वी आर नॉट दैट ओल्ड जितना अभी लग रहे हैं. दैट टाइम वी वर आल्सो प्रीटी यंग विथ फुल ऑफ लाइफ एंड पैशन. उसी टाइम फिर हम आरसी गुप्ता जी के पास जाया करते थे गिल में. ही ऑल्सो यूज्ड टू हेल्प अस अ लॉट. और आई थिंक अगर आप ज्योति प्रकाश गाडिया जी के बारे में करें, आज रिसर्जन इनकी कंपनी है. अगर आज फाइनेंशियल मार्केट में देखें तो इट इज़ अ वेरी रिनाउंड नेम. तो संदीप जी अगर ऐसे लोगों को यहाँ लेके आए हैं तो आई थिंक इट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. सबरवल साहब, विपिन कुमार जी, और हमारे इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं मनीष खंडपाल जी, जीवन जी, और मैं देख रहा था संतोषी शायद अभी थे, और माधुरी मैडम जो हैं. आई थिंक फर्स्ट टाइम वी गॉट अ लेडी CMA. तो बहुत हमारी इच्छा थी कि हर जगह वुमेन डायरेक्टर्स आ गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में हर जगह लेडीज का रोल है काफ़ी. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी अभी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, बट काफ़ी सेंटर काउंसिल मेंबर्स वुमेन्स हैं. I think very shortly you also be the woman president in CA Institute. हाँ. कंपनी सेक्रेटरी में भी हो चुके हैं, और हमारे यहाँ भी आई थिंक माधुरी मैडम ऑलरेडी आप यहाँ NIRC में आ गई हैं. एज ए मैटर ऑफ टाइम, एंड आई थिंक एवरीबॉडी विश हर कि शी टर्न टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट. अभी जैसे हमने इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए हम बात कर रहे हैं. आज इतने लोग शाम को आए हैं, दिल्ली में बहुत ठंड भी है, एंड आई कुड सी लॉट ऑफ यंग फेसेस एंड सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स हियर. सो व्हाट इज द एंटायर पर्पस ऑफ संदीप जी का, क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा आप सबको इकट्ठा करने का? बेशक हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और वट एवर द नॉमेनक्लेचर वी गिव, द फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया इज दैट द पैशन एंड द विजन ऑफ दिस जेंटलमैन आई कुड सी. कभी वो बिहार में जाके कुछ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कभी GSC के लिए कर रहे होते हैं. अतुल जी को वो स्पेशली गुड़गांव से लेके आए हैं. अतुल जी नॉर्मली ये US में मिलते हैं आजकल, क्योंकि इज इनटू वेरी चेयरमैन हैं XBRL के, और बहुत उसमें हैं IFAC के हैं. तो दिस काइंड ऑफ अगर आपको लोग आके गाइड कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सीरियस संदीप जी इज. सो द आइडिया वॉज है कि अगर आज आप, मुझे कभी भी ये जो नॉन फॉर प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ में नहीं आया. जब भी मैं किसी CSR फंड्स के लिए गया या बात हुई तो मुझे बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई ऑलवेज से दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू बिगिन विद. बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट में इफ यू टॉक अबाउट टाटास एंड बिरलास, अगर आप देखें चैरिटी शुरू से होती थी. आज बिरलास से टाटा से हम देखें, दे ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. पर नॉन फॉर प्रॉफिट का भी एक कंसेप्ट ये था कि इनिशियली किसी भी सोसाइटी कहिए, कोई कम्युनिटी कहिए, या किसी भी कंसेप्ट को लाने के लिए यू नीड अ फंड्स, और वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए. बट फाइनली इट शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल. अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इनिशियल 1, 2, 3 साल फंडिंग किया, बट इट शुड नॉट बी लाइक अ चैरिटी. 2-3 साल के बाद यू शुड मेक इन सच अ वे कि उसके अपने फंड्स कंट्रीब्यूट होने लगे, कम्युनिटी डेवलप होने लगे, जो भी वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ चला जाए. और जैसे अभी अतुल जी ने भी बताया आपको कि देयर मोर देन 35 लाख NGOs, और इफ यू सी एवरी नुक एंड कॉर्नर यू फाइंड NGOs. बट विद द मोमेंट यू गो, वी टॉक अबाउट द बिल गेट्स ऑल्सो चैरिटी, there's a Prince Charles Accounting for Sustainability. There are many charities where people contribute, and there are a lot of people worldwide, they want to contribute for a good cause. But the question comes, where to contribute? Who is a genuine, who is not a genuine person? Who is actual person who is contributing to the co? Daily आपको भी बहुत सारे calls आते होंगे,
हम कोई चाइल्ड केयर में है, कोई हम चाइल्ड वेलफेयर में है. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज कमिंग अप. सो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसेप्ट वही लिया आफ्टर लॉट ऑफ थिंग. काफ़ी कंट्रीज में भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के कंसेप्ट आए, बट ब्राज़ील में आया, कई और कंट्रीज में आए, बट समवट इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. बट इंडिया के अंदर विद सेबी, अभी अतुल जी ने भी बताया कि विद नाउ वी कैन गेट आवरसेल्फ लिस्टेड इन द सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस. तो इसका बेनिफिट क्या होगा फाइनली? एक जो एनजीओस, अब जितने भी एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाना पड़ेगा. पहले वो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम्स में नहीं थी. अगर आप देखें ना तो बैलेंस शीट्स मिलती थी, ना आपको ऑडिटेड होता था, ना आपको क्लैरिटी रहती थी. और अभी मुझे नहीं पता संदीप जी यहाँ कुछ शायद अब एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एक सोशल ऑडिटर्स का भी कंसेप्ट आ गया है. जैसे कॉस्ट ऑडिटर्स है, फाइनेंशियल ऑडिटर्स है, ऐसे नाउ देयर कैन बी अ सोशल ऑडिटर्स. तो बहुत सारे यंग लोग उसको भी ऐसे प्रोफेशन ले सकते हैं. आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद यू आर सर्टिफाइड एज ए सोशल ऑडिटर्स. उसमें भी हमारे इंस्टीट्यूट्स ने, तीनों इंस्टीट्यूट्स ने काफ़ी उस पर काम किया है. और अब उनकी वेबसाइट पे देखेंगे तीनों ने कंपनीज भी फॉर्म कर दिए हैं सेक्शन 8 जिसके अंदर इस पर काम किया जा रहा है. सो बेसिकली द कंसेप्ट क्या है? एनजीओस की हम बात करते हैं, वेदर इज अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज का धीरे धीरे क्या होगा फाइनली? आज जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, और कुछ सालों के बाद द पर्सन हु वाज डूइंग वेरी गुड जॉब दे विल स्टार्ट गेटिंग द फंड्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट द मनी. और फिर जितने भी कम्युनिटीज के अगर आप लोग देखेंगे जाके, इसको देखिएगा एनएससी की और सेबी की वेबसाइट पे जाके, यू गेट लॉट ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स. इनके भी एक वैल्यूएशन आने लगेंगे. उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं वेंचर में जो वांट टू इन्वेस्ट हियर, हु वांट टू कंट्रीब्यूट हियर. सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओनली द थिंग इज अगर आप, मैंने कई बार, जैसे गुप्ता जी हैं हमारे गेल से, तो मैंने हर बार पीएसयू से पूछा, अगर मैं आपकी बैलेंस शीट्स में देखूं, हर पीएसयू अपने सीएसआर फंड्स में अगर आप पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबने आई थिंक मिलियंस ऑफ रुपीज दे हैव कंट्रीब्यूटेड. बट आज उसकी वैल्यूएशन क्या है? तो प्रैक्टिकली हमें हर बार यही लगता है कि कुछ एक गुड कॉज के लिए लोग जाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, कुछ एक कम्युनिटी में कुछ फंड्स हो जाते हैं, बट फाइनली अगर आज हर आप पीएसयू की कंट्रीब्यूशन देख लीजिए इंडिया में, जितने भी नवरत्नाज, मिनी रत्नाज हु हैज टू कंट्रीब्यूट, और आज उनका प्रैक्टिकली क्या वैल्यूएशन, आई थिंक वी हैव नो डाटा कि जितने ये मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड हो गए, वी आर एक्चुअली देयर टुडे. सो दैट्स वन ऑफ द वेरी ग्रे एरियाज. मिनिस्ट्रीज ने कई बार इस पर इन्वेस्टिगेशंस भी किया, प्राइवेट कंपनीज को भी कंट्रीब्यूट करना होता है. तो द वे नाउ द थिंग्स आर मूविंग एंड द वे द ट्रांसपेरेंसी इज कमिंग इन द सिस्टम, और जिससे अब से फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज के अंदर चीजें हो रही हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू वर्क अपॉन. और मेनली चीज आपको इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा? वैल्यू क्रिएशन. आजकल अगर हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा ESG, हर एक कोई ESG की बात कर रहा है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस. अच्छा सौरभ जी तो मैंने मिस कर दिया. तो अगर ये सब एरियाज में हम लोग काम करें तो आई थिंक मैं संदीप जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, माधुरी जी से, कि थोड़ा ESG के ऊपर भी बच्चों को पढ़ाइए. बिकॉज आज अगर आप ग्लोबली देखें तो दैट इज द एरिया वेयर एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट. और स्पेशली दिल्ली में जब आओ तो आप 450 का EQI मिलता है आपको. तो दिल्ली में तो हम लोगों को बहुत जरूरत है. सो ये कुछ एरियाज में अगर हम लोग मिलकर काम करते हैं, और स्पेशली यंग बच्चे आजकल पहले की तरह तो रनिंग यूर इनटू स्टार्टअप्स, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू पीपल. तो अगर इस एरियाज में भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, नॉन प्रॉफिट्स में, आप ESG में अगर कुछ काम करेंगे तो आई थिंक यू कैन रियली कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट. और वी कैन टेक इट एज ए करियर ऑल्सो. मैं एक दिन अतुल जी की साइड देख रहा था, इन्होंने एनजीओ में काफ़ी काम कर रहे हैं ये लोग, स्कूल्स का जैसे उन्होंने बताया. ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं जो प्रोफेशनली वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो इन कुछ एरियाज को आप लीजिए एंड यू मेक इट एज ए पैशन. और पर मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, हर एक प्रोजेक्ट में से कुछ वैल्यूएशन कराइए, उसका कुछ वैल्यू क्रिएशन करिए कि वेयर इट इज कमिंग. सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है CSR फंड्स में, उसका वैल्यू कैसे करें. आज मैंने आपका 10 करोड़ स्पेंड किया, बट व्हाट इज योर नेचुरल कैपिटल, सोशल कैपिटल. हम एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनाते हैं, तो उसका जो वैल्यूएशन है, वो जब मनीष खंडपाल जी का मैंने एक दिन लेक्चर देखा था, तब ये सब बच्चों को बता रहे थे कि हाउ द वैल्यू इज गेटिंग क्रिएटेड. तो जब हम बात करते थे कि आपका जो पहले एक टाइम होता था कि जो कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड देती थी, दे यूज्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द कंपनी. तो यू ओनली टेक केयर ऑफ योर शेयर होल्डर्स.
पर आज विच इज द बेस्ट कंपनी हु टेक केयर ऑफ योर एंटायर स्टेक होल्डर्स. तो जब तक यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर नेचर, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. Until as you're not taking care of your employees, you can't do anything. और अब कार्बन क्रेडिट एमिशंस का हम सुन रहे होंगे, CO2, कार्बन न्यूट्रलिटी, ये सारे जो हैं पहले एक बज़वर्ड होते थे when we started, but now this has become a reality. So जो ट्रेडिशनल वर्किंग था, now I think this new concept, it has to be embedded in your DNA of all the young people. So until as you're not contributing towards the nature, until as you're not contributing to the sustainability, even your own sustainability is at question. So these are the some concept we has to go for. तो जो भी आप NGOs चलाएं संदीप जी, इन एरियाज पे कुछ और करिए. संदीप जी ने GST पे बहुत लेक्चर्स दिए हैं, अब नेक्स्ट आप सीरीज ESG पे शुरू करिए. तो आई थिंक काफी इन बच्चों का भला होगा. और ग्लोबली ऑल्सो आई थिंक इसको आप यू डू, आई थिंक रेदर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू go to the SEBI website today, look at the social stock exchange, and you can help lot of people. अगर आज आप देखें जितने भी NGOs अच्छी हैं, they want to get listed. तो it is a very serious profession also and good consultancy. और किसी ना किसी प्रोजेक्ट से, किसी ना किसी एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आजकल हर एक को बनाना पड़ेगा. We people have also laid a lot of money, but finally आज लगता है कि society has given us so much, let's give something back. तो कहीं ना कहीं हम लोग मिलके एक ऐसा कुछ करें कि हमें जो मिला है कहीं ना कहीं वी शुड गिव इट बैक. तो लेट्स ऑल बिकम सस्टेनेबल एंड हेल्प ईच अदर टू बी नो फॉर अ ग्रोथ जर्नी. और जो नवोदय इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो कॉमर्स के साथ साथ आपको और भी बड़े साइंस और बाकी एरियाज पे भी काम करना पड़ेगा. तो जो एक विजन को और बड़ा करिए कि कॉमर्स तो आपको जानते ही हैं सब लोग कॉमर्स से, बट आई थिंक आपने इतना काम कर लिया है कि बाकी एरियाज में भी मैं चाहता हूँ आपका नाम हो. And with this, I'm really thankful for being inviting me here. Thank you. See, a small amount of applause would not be enough. जीवन सर, इस साइड. Felicitation by felicitating C. Vipin Agrawal sir, and I would request Madhuri Kashyap ma'am to please come forward to felicitate Vipin Agrawal sir. A huge round of applause. Next we would be felicitating our guest of honor Bipin Kumar ji. I request Sanjay Gupta sir, Atul Gupta sir to please step forward for the felicitation. Our honorable guest of honor Bipin Kumar ji. Next up our esteemed speaker Jyoti Prakash Garia sir. Once again, I would request Sanjay Gupta sir and Atul Gupta sir to please felicitate our guest of honor, Jyoti Prakash Garia sir. Next, we would like to felicitate Atul Gupta sir, for which I would request Vinod Agrawal sir, General Manager at ONGC Videsh in the finance area, and Saurabh Srivastava sir to please come forward and felicitate our guest of honor, Atul Gupta sir. Now we would be felicitating Sanjay Gupta sir, for which I would request S.K. Sinha sir, CGM at GAIL India, and Kamal Nath Thakur sir from NTPC to please come forward and facilitate our guest of honor, Sanjay Gupta sir.
And now I would like to felicitate our father of the International Lavota Chamber of Commerce, the godfather of Sandeep sir, none other than V.K. Sabharwal sir. हो गया भैया, अभी हो तो गया था पहले. सर फिर से सर बनता है आपका. A round of applause, a round of applause. Impeccable.